हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको भयंकर दर्द है तो आज को आप वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत सारे मरीज को नस डैमेज होने के कारण, नस में खराबी आने के कारण दर्द उनका काफ़ी बढ़ जाता है, खास करके जब सूजन आ जाता है। कुष्ठ रोग शुरू में तो लगता है कि बिल्कुल सिंपल है, उसे सुनबहरी लोग कहते हैं और सुनबहरी रोग उन्हें लगता है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये जानकारी का अभाव मात्र है। लेकिन जैसे जैसे सुनबहरी का यदि आप इलाज नहीं कराते हैं और सुनबहरी जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको एक दिन तबाही मचा देगा और आप सोचे भी नहीं होंगे कि इस बीमारी के कारण आपका ये दुर्गति हो गया। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं कि शुरू में ही इलाज चल जाए तो बेटर है। दर्द आ जाएगा, सूजन आ जाएगा तो बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अंग्रेजी की लगभग सारे दवाइयाँ फेल कर रहती हैं और उसमें होम्योपैथिक दवा थोड़ा स्लो काम करने की वजह से दर्द को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगा देगा, तो आप और घबराने लगेंगे। इसलिए दर्द तक न पहुँचे, आपका बीमारी पहले ही समाप्त हो जाए तो बेटर है। दर्द यदि करता है कुष्ठ रोग के कारण तो उसमें आपको हल्के हल्के मालिश डेली मस्टर्ड ऑयल करू तेल से कराना ये फ़ायदेमंद रहता है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। हल्के हल्के मालिश, दवा चलेगा और कुछ खाने के लिए ऐसा चीज़ बताया जाएगा जिससे कि आपका दर्द बहुत जल्द कंट्रोल हो जाए। कुष्ठ रोग और सुनबहरी का जांच, कई मरीज जांच रटे रहते हैं, कौन सा जांच कराए। तो कुष्ठ रोग का जांच जो है स्किन एस्मियर टेस्ट होता है। 4 जगह से चमड़ा काटने के बाद में, 4 जगह से चमड़ा काटने के बाद में जांच होता है। कई लोगों को चेहरे पर भी यहाँ पर काट देते हैं और चिन्ह हमेशा बना रहता है। कुष्ठ रोग यदि हो जाता है तो पहले किस रूप में आएगा वो किसी को मालूम नहीं रहता है और यही कारण है कि आपका बीमारी धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग का यदि शुरुआती लक्षण देखें तो शुरुआती लक्षण में आपका चमड़ा का सुन्न रहना, कहीं पर भी चमड़ा जो है आपका सुन्न रहेगा। पूरे शरीर में आपका चमड़ा सुन्न रहना ये और भी घातक है, लेकिन ज़्यादातर शुरुआती दौर में कहीं कहीं सुन्न रहता है। तो लोग क्या है बीमारी, तो अगल बगल से पूछते हैं तो ये सुनबहरी है, लेकिन अधिकतर लोग नाम नहीं जानते हैं कि इस बीमारी का असली नाम सुनबहरी जिसे कहते हैं, इसका असली नाम कुष्ठ रोग है, हंसन डिजीज है, कोढ़ रोग है। ये आगे बढ़ेगा बीमारी तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा और पूरे चकते शरीर में आने लगते हैं और चेहरे के एरिया में आने पर के देखने में आपका चेहरा बिल्कुल भद्दा लगेगा और आप चेहरा दिखाने के लायक भी आदमी नहीं रह जा पाता है। और हाथ जो यदि बिना उंगली का रहने लगे तो आपको कैसा लगेगा आप सोच सकते हैं। यदि जो सुंदर प्यारा सा आँख है आपका, यदि बीमारी के कारण, लेप्रोसी के कारण यदि रोशनी चला जाए या एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण तो आपको कैसा लगेगा।
कई लोग बोलते हैं कि सर आपका तो वीडियो बहुत खतरनाक होता है, डरावना होता है। मेरा उद्देश्य इस बीमारी से डराने का नहीं है, बल्कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जागरूक रहिए, इस बीमारी के बारे में एक एक चीज़ को जानिए, ताकि कोई ऐसा गलती न कर दे जिससे जिंदगी आपका जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाए। ये कुष्ठ रोग के कारण आप विकलांग, दिव्यांग, फिजिकल हैंडीकेप्ड आप हो सकते हैं। तो इसमें नाखून का खराब होना भी, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण यह बीमारी होता है। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, ईंट भट्ठे पर काम करने के कारण, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण भी आपको हेल्दी, पौष्टिक चीज़, रिच डाइट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। इसलिए लेप्रोसी का बीमारी आपके शरीर तक आ जाता है। भगवान न करे कि किसी को यह बीमारी लगे। और मैंने माना कि फ्री में कुष्ठ रोग का दवा MDT मिल जाता है। सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि लेप्रोसी के मरीज को फ्री में दवा मिल जाता है, और डॉक्टर भी फ्री में दवा मिल जाते हैं ताकि आपका इलाज सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन तमाम तरह के सरकारी उपाय करने के बाद में यह सबसे बड़ी चीज़ है कि MDT से बीमारी ठीक होता ही नहीं है, और केवल इसे आराम मिलता है। जब अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करेंगे तो ज़रूर वो बताएंगे कि आपको यह बीमारी जड़ से कभी समाप्त नहीं करेगा। और 6 मंथ, 6 महीना से ज़्यादा भी आपको लेने के लिए कोई डॉक्टर सलाह नहीं देगा। नहीं ठीक होता है तो 6 महीने के बदले 1 साल, 1 साल की जगह पर 1.5 साल, 1.5 साल की जगह पर 2 साल लेने लगते हैं, जिसके वजह से उनका नसें खराब होने लगती है और शरीर में सूजन आने लगता है और काफ़ी दर्द बढ़ जाता है, और काले इतने हो जाएंगे कि आप अपने को पहचान नहीं पाएंगे। तो कुष्ठ रोगी को हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली। कई लोग मीट मछली बिना मतलब का अपने से बंद कर देते हैं। कभी भी ऐसा गलती निर्णय न ले। अंडा जो है, अंडे का सेवन जाड़े में ही करे, यानी खाना स्ट्रॉन्ग रखे, बाजारू खाना से बचे। सतुआ जो बोलता है कर्णसमक का, बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर को विटामिन मिनरल्स ना मिले। इसमें विटामिन C यानी जो खट्टे फल रहते हैं उसको लेना जरूरी है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर खट्टा फल लेंगे कि नहीं। खट्टा फल, हर खट्टा फल में विटामिन C होता है और सबको लेनी है, और इसे लेने से आपका शरीर और चेहरा चमकदार होगा, सुडौल होगा और पाचन शक्ति भी बढ़ेगा। फल खाने का एक और फायदा क्या है, आपका लीवर जो स्ट्रॉन्ग हमेशा रहता है। फल खाने का हमेशा फ़ायदा होता है, आपको लीवर आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कई लोग पूछते हैं दारू, अल्कोहल लेंगे कि नहीं। अल्कोहल कोई भी चमड़े का बीमारी के लिए या पथरी के बीमारी के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि लीवर उसे ख़त्म हो जाता है। कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है, यदि आपको अंधा करने लगा है, आँख कमज़ोर हो रहा है, तो आपको कैरिया पपाया यानी पपीते का सेवन अनिवार्य हो जाता है। आप उसे नियमित कर सकते हैं। इसमें हरा सब्जी आपको लेनी चाहिए। और जो हाथ सुन्न है, बहुत ज़्यादा जो सुन्न है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सुन्न है तो मालिश कराएं। मालिश आपको करानी चाहिए यदि दर्द करता है तो। आज के वीडियो में हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप MDT का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी दवा खाएंगे, और आप सोच रहे हैं कि बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे तो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, तो इसमें कहीं जाइएगा, बड़े डॉक्टर से दिखाइए, छोटे डॉक्टर से दिखाइए, सरकारी अस्पताल के छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, कहीं भी जाइए, अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा कर ऑलरेडी आपको
MDT का ही दवा दिया जाएगा, चाहे आप बीमारी कुछ भी बताएं। सीरियस केस में यदि बहुत ज़्यादा लेप्रोसी आपको हो गया है तो उसमें अंग्रेजी दवा के साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी आपको चलानी पड़ेगी। और जब ये काम कर जाएगा होम्योपैथिक दवा तो धीरे धीरे MDT को बंद कर दीजिए। इसमें आपको हाइड्रोकोटाइल, जब चमड़ा सुन्न हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल रहे। कई मरीज बोलते हैं कि सर आप बताए हैं वो दवाइया क्या करेगा, ठीक कर देगा ना। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि दवा से ठीक नहीं होता है, केवल सिर्फ कंट्रोल रखेगा। ये केवल कंट्रोल रखेगा। आपको ठीक करने के लिए आपको लक्षण पूरा विस्तृत जानकारी दे करके अपनी इलाज करानी पड़ेगी। इसमें विभिन्न तरह के रोगी में विभिन्न तरह का कष्ट होता है। यदि बुखार यदि रोज आ रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, यदि बुखार को समय पर ठीक नहीं किया गया तो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा, आपका जान भी चला जाएगा। यानी बुखार के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। तो कुष्ठ रोग में कई लोगों को जहाँ चमड़ा सुन्न रह रहा है, यदि वो हड्डी वहाँ का टूट जाए एक्सीडेंट के कारण तो आप फेरे में पड़ सकते हैं। डॉक्टर पूछेंगे कि यहाँ का सुन्न रहता है क्या, जब बताएंगे कि हाँ सुन्न रहता है, माथा उनका काम नहीं करेगा। लेकिन आप पहले से ही दवा ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा, यदि हमारा ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो इस घटना का एक बार हम चर्चा करेंगे। एक लेप्रोसी के मरीज है, उनका हाथ टूट गया लेकिन चमड़ा सुन्न रहता था, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया था, जिसके कारण उनका घाव भरने में ऑपरेशन किया गया। हड्डी को ठीक करने के लिए उनकी हाथ टूट चुकी थी। तो डॉक्टर ने जब पूछा कि सुन्न रहता है तो थोड़ा सा उनको सदमा सा लग गया। डॉक्टर को क्या होगा पता नहीं, लेकिन मरीज ने बताया कि इसकी इलाज चल रही है और काफ़ी हम ठीक हैं, पहले से सुनपन बहुत अच्छा है, अब उनकी घाव भी भर रही है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अधिकतर कुष्ठ लेप्रोसी के कारण यदि चमड़ा वहाँ का कट जाए तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कुष्ठ रोगी को यदि उनका चमड़ा सुन्न है या पैर के हिस्से में सुन्न है तो उसे कटने जलने से बचानी चाहिए, और कटने पर समझ में भी नहीं आता है। कुष्ठ रोग में यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं पर का भी चमड़ा सुन्न हो जाए, कलर बदलने लगे तो उसमें कलम हलाइएगा, पिन अल्पिन चिट्टी काटिएगा तो कुछ नहीं समझ में आता है। इसी को तो कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो कलम आप लेकर के घर बैठे बिना 1 रुपया खर्च का भी जांच आप कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये दवा सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है, लेकिन हम लोग तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, हम लोगों को सरकार से 1 भी रुपया नहीं मिलता है, और ना डॉक्टर का कोई सैलरी है। इसलिए जो आप देते हैं इसी से ट्रीटमेंट करना संभव हो पाता है। हम चाहते हैं कि आपके बजट में हमेशा आपके दवा आए। कभी कभी दवा महंगा होता है तो महंगे दवाइयाँ कभी कभी चलानी पड़ती है, कोई विकल्प ही नहीं दिखाई देता है। यदि विकल्प दिखाई भी देता है तो दवा काम नहीं करता है। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। न ही मैं अपने क्लिनिक का प्रचार प्रसार करने के लिए आता हूँ, बल्कि ये कुष्ठ रोगी द्वारा कुछ मेरा वीडियो डाला गया, उसके बाद में आप लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, इतने ज़्यादा सवाल रहता है और MDT काम नहीं करता है। छोटी मोटी दवाइयाँ, ओझा गुनी, ये सब हकीम किसी का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। भले दूसरे बीमारी पर प्रभाव पड़ जाए, लेकिन कुष्ठ रोग में जरा सा भी रत्ती बराबर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि लेप्रोसी के कारण आपको खांसी हो गया है, बहुत लोगों को खांसी भी हो जाता है, यह बीमारी खांसने छींकने से फैलता है, साथ में बैठने से, खाना खाने से नहीं फैलता है, यौन संबंध बनाने से भी
नहीं फैलता है। कई परिवार में 2-2, 3-3 आदमी को भी लेप्रोसी होते देखा गया है और इन सभी लोगों को उपाय इस ढंग की करनी चाहिए कि उनको लेप्रोसी का बीमारी न लगे। कई लोग रोकथाम की दवा पूछते रहते हैं कि और परिवार के सदस्य को ये बीमारी न हो, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है दर्द। दर्द आपको बहुत ज़्यादा MDT का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी दवा डेप्सोन का प्रयोग करेंगे तो इस तरह का खतरा आप पर हमेशा रहता है। एक तो MDT के कारण आपका आँख का रोशनी कम कर देगा, चेहरे को काला कर देगा, जॉन्डिस, पीलिया जैसा घातक बीमारी हो सकता है, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। और होम्योपैथिक दवा जो है बिना साइड इफेक्ट का आपकी बीमारी को कंट्रोल और ठीक करता है। और इसमें साबुन, बहुत प्यारा साबुन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस टाइप के साबुन का भी प्रयोग करनी चाहिए। नहीं मिलने पर इस टाइप का भी साबुन पियर्स या अन्य कोई ब्रांड की आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्लिसरीन युक्त ही आपको इसमें साबुन ज़्यादा फायदा करेगा। और ये तुबरक, चाल मोगरा का तेल ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। चाल मोगरा, तुबरक का तेल जिसे कहा जाता है, तो इसमें चखते चखते निकलना, फोड़े निकलना इस बीमारी का पहचान है। और MDT यदि ले रहे हैं तो आपको सावधान होनी चाहिए। MDT से कभी भी आपका बीमारी समाप्त नहीं होगा, लेकिन दर्द बढ़ेगा तो आपको खतरा हो सकता है। और पूरा शरीर और चेहरा काला करने के बाद भी बीमारी ठीक न हो तो आश्चर्य की बात है। इनका बीमारी बहुत हद तक ठीक हो गया है। इनके चेहरे को हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं रहता है। फिर भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो इसमें बीमारी में आपको जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, लेप्रोसी के कारण खाना भी नहीं खा पाते हैं, वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। बेड पकड़ लेते हैं, बिछावन पकड़ आ जाता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपको बैलेंस आपको नहीं मिलता है और हमेशा आपके शरीर में कंपन, भारी कमजोरी लगता है। और धूप में जाने पर आपको बहुत प्रॉब्लम रहता है। कहीं भी मार दीजिए तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है, बिजली के करंट के तरह आपको झटका लगता है। तो दर्द का कंडीशन जो है इसमें आपको अगर दर्द का कंडीशन आ जाए तो लेप्रोसी के मरीज को ये चिंता बढ़ा देता है। काफ़ी आप चिंतित रहने लगेंगे और दर्द काफ़ी असहनीय होता है और इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी बहुत लोगों का दर्द तो हम ठीक कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों को सूजन रहता है और शरीर की शक्ति उनके बहुत कम रहता है, वजन भी उनका कम रहता है। कई लोगों का लगातार वजन भी घटते जाता है और भूख भी ठीक से नहीं लगता है। यानी कुष्ठ रोगी के कारण यदि बिना आप उंगली का हो जाए, ये उंगली आपका झड़ सकता है। कुष्ठ रोग के कारण जहाँ पर चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव आगे बढ़ने लगता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि चमड़ा कुल मिलाकर सुन्न हो जाए तो आपको सावधान होइए और ज़्यादा दिन तक MDT का प्रयोग न करें, होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें। यदि किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आजकल तो नंबर ही बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। संपर्क करने के लिए, घर बैठे ट्रीटमेंट लेने की, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए आप कहीं भी हो, कहीं से भी हो, आपका उपचार संभव है घर बैठे। आप सोचते होंगे कि वो कैसे, तो सारा सिम्टम मालूम रहता है। जैसे आप फ़ोटो शेयर करेंगे, वीडियो करेंगे, आप बात बताएंगे तो आपको
यह बीमारी पकड़ में आ जाता है, किस मात्रा में कितनी दवाइयाँ चलानी है, इसलिए आपको हेडेक नहीं लेनी है। केवल आपको ये फ़ोन नंबर आप नोट किए और व्हाट्सएप करिए, हर जानकारी आपको मिलेगा और जिम्मेवारी के साथ में। ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन लगाएंगे तो आपको रिसीव नहीं किया जाएगा, जवाब नहीं दिया जाएगा, एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा आपको, और चैनलों की तरह नहीं कि कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बहुत सारी बात रहता है बताने का, एक वीडियो में नहीं हो पाता है। अन्य वीडियो को मेरा आप देखें तो चमड़ा का मोटा होना दही के छाली के तरह, भैंस के छाली के तरह और हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काना होने लगे, ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। चेहरे पर यदि आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है। आँख यदि आपका आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और केस भी झड़ सकता है, कान मोटा हो सकता है, चेहरा जो है ये भी, इसका चमड़ा जो है मोटा होने लगेगा, चमड़ा मोटा होने लगेगा। ये सब कुष्ठ रोग का पहचान है। और ख़ास करके नाखून पर ज़रूर आपको ध्यान देनी चाहिए। इसमें बच्चे में भी यदि जहाँ जहाँ धब्बे धब्बे किसी तरह का दाग आ रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर आपको सोचनी चाहिए। तो आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य है दर्द। दर्द में आप दवा, आपको कई बार तो लोगों को अंग्रेजी दवा कंट्रोल के लिए लेनी पड़ती है, होम्योपैथिक दवा थोड़ा लेट से सुनेगा। कभी कभी होता है कि अंग्रेजी दवा कोई सुनता ही नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन तक एमडीटी पर भरोसा ना करें, होम्योपैथिक दवा ले, आपका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर पूछनी चाहिए। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है, वहाँ का केस झड़ जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। बीमारी ठीक होने के बाद में हाथ पाँव का जो उंगली टेढ़ा होता है वो भी सब सीधे हो जाते हैं, घाव भी भर जाता है, आप पहले से भी बेटर स्मार्ट दिखने लगते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर रोगी को तो टेंशन बढ़ ही जाता है, डॉक्टर को भी टेंशन बढ़ जाता है कि ठीक कैसे होगा मरीज का बीमारी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना आइए, सटीक जानकारी रखिए। कुष्ठ रोग का ठीक होने का बस यही समस्या का समाधान है। जय हिंद, जय भारत।